श्री कृष्णा और उनकी कहानियाँ इस दुनिया में सबको रोमांचक लगती हैं, चाहे वो कृष्णा की कहानियाँ हो, चाहे कृष्णा जी से रिलेटेड महाभारत की कहानियाँ हो। हर व्यक्ति सुनना पसंद करता है। गीता को आज तक दुनिया में कितने व्यक्तियों ने पढ़ा है, इसका कोई उन्मूलन नहीं हो सकता। मुझे एक चीज़ पता है कि इस दुनिया में परमपिता परमेश्वर या ईश्वर के बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कोई श्राप किसी को कैसे दे सकता है? मैं बात कर रही हूँ उन श्रापों की जो महाभारत युद्ध के दौरान या महाभारत के काल में डिफरेंट महापुरुषों को मिली थी और उन्होंने वैसा ही भोगा जैसा उनको श्राप मिला था। क्योंकि इन श्रापों के देने से पहले ही शायद ईश्वर ने उस तरह की मृत्यु या उस तरह का दंड उन भागीदारियों के लिए लिख दिया था जिन्हें ये श्राप मिला। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी महाभारत के 4 श्रापों की। मैं आज उन 9 श्रापों में से बाकी के बचे 5 श्रापों को आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम बात करते हैं महाभारत में हुए 5वें श्राप की। ये श्राप था महाराज पांडु को दिया श्राप, जो एक ऋषि ने दिया था। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कुरुवंश का इतिहास बदल गया था। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे, तभी उन्हें मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लिखा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ कक्ष में थे। उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया, इसलिए उन्होंने पांडु को यह श्राप दिया कि जिस अवस्था में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी। अब उनके लिए यह संकट की बात हो गई। जब उन्होंने ये बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनको मिले वरदान की बात कही। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया। पांडु मान गए। तब कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन, तथा माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता का आवाहन किया था, और वहीं माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया था। बाद में पांडु ने जब अपनी पत्नियों के साथ कक्ष में अपने आप को लिया था तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और इसके बाद यह सिंहासन जो था हस्तिनापुर का, वो धृतराष्ट्र को मिल गया था। यह हमारा 5वां श्राप था जो हमने महाभारत से लिया था। चलते 6ठे श्राप की तरफ, जो कि कर्ण को मिला था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए थे। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। उस काल में तापस, कुशाग्र, विनम्र, ब्रह्म ज्ञाता और विद्यावान लोगों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। कर्ण यह सीखना चाहता था, तो उन्होंने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। बाद में जब परशुराम को इस विश्वासघात का पता चला कि उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे और कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। इस कारण कर्ण महाभारत में कोई भी दिव्यास्त्र उपयोग नहीं कर पाए। 6ठा श्राप तो कर्ण को मिला था। 7वां श्राप अर्जुन को मिला। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया तो उनके स्वागत में उर्वशी, रंभा और आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। अर्जुन के रूप और सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। उर्वशी
अर्जुन के निवास स्थान पर गई और उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो उर्वशी से शादी कर लें। और उन्होंने ये दलीलें भी दी कि इसमें कोई दोष नहीं लगता, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ संयम का परिचय दिया। उर्वशी अपने कामुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। जब यह बात उनके पिता इंद्र को पता चली तो अर्जुन ने कहा, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का श्राप तुम्हें वरदान रूप सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इस शाप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई। तत्पश्चात वे शाप मुक्त हो गए। ये थी अर्जुन को मिली शाप, जो कि कहीं ना कहीं शाप के साथ वरदान भी साबित हुई। 8वां श्राप जो था वो दुर्योधन को मिला था। अब दुर्योधन का नाम कौन नहीं जानता। एक बार धृतराष्ट्र के दरबार में महर्षि मैत्रेय उपस्थित हुए। मैत्रेयी जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ संयोगवश काम्यक वंश से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा कि तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए और मेरी बात मान लो। गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेयी की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वो व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर को जमीन में कुरेदने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ को हाथ से ठोक दिया। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया। तब उन्होंने महर्षि ने दुर्योधन को श्राप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुनना नहीं चाहता। जाओ दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और इस महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर अंत में उसकी जंघा को उखाड़ के फेंक दिया था। यहाँ 8वां श्राप समाप्त होता है और 9वां श्राप शुरू होता है। 9वां श्राप ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित को, महाराज परीक्षित को दिया था। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहाँ मौन अवस्था में शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन अवस्था में होने के कारण ऋषि ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमिक को पता चली, जो कि श्रृंगी के पुत्र थे, जब उनको पता चली तो ऋषि श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। स्वयं तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे बाकी के 5 श्राप, जिसने महाभारत और उसके बाद में होने वाली सभी घटनाओं की दशा बदल दी थी और दशा बदलने के साथ साथ भारत का इतिहास भी बदल दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, so that I get much and much motivation from your comments, likes and subscribe, and bring every day a new video to you. Thank you so much.
Enjoy my video till last. Till that, goodbye and enjoy.